औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास का टॉपिक ह्यूमन नर्वस सिस्टम। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं। ये ह्यूमन नर्वस सिस्टम ह्यूमन और हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर कम्प्लेक्स जो है बना हुआ होता है, यानी काफ़ी पेचीदा सिस्टम है। तो इसके दो मेजर कंपोनेंट्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मज़ीद आगे दो हिस्से हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है उसमें तमाम नर्व्स जो है हमारी बॉडी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकली होती हैं और पूरे जिस्म में, हमारे जिस्म में मुख्तलिफ हिस्सों में फैली हुई होती हैं, उस पर कंसिस्ट करता है। ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो है न्यूरॉन्स जो है इसका बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है। तो नर्व या न्यूरॉन, नर्व सेल भी उसको कहते हैं और न्यूरॉन सेल भी कहते हैं। ठीक है। अब नर्व सेल और न्यूरॉन जो है इज़ यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी ये नर्वस सिस्टम का यूनिट है। इसकी डेफिनेशन क्या है? न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज्ड सेल दैट आर एबल टू कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर टू कोऑर्डिनेटर्स एंड फ्रॉम कोऑर्डिनेटर्स टू इफेक्टर। के न्यूरॉन्स ऐसे ख़ास किस्म के सेल हैं जो कि नर्व इम्पल्स को रिसेप्टर से कोऑर्डिनेटर के पास और फिर कोऑर्डिनेटर से पैगाम इफेक्टर तक पहुँचाते हैं। ठीक है। तो हमारे पास यहाँ इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूरॉन की। यहाँ पे मोटर न्यूरॉन आपको नज़र आ रहा है। तो बच्चे देखें, ये मोटर न्यूरॉन जो है इसके दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट में ये जो हमारे पास पार्ट है इस वक्त, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये इसकी सेल बॉडी है। ठीक है। और यहाँ से लेके ये नीचे तक ये हमारे पास एक्सॉन है। तो सबसे पहले ये जो मैंने बताया कि ये वाली चीज़ क्या है, हमारे पास सेल बॉडी है। तो सेल बॉडी के अंदर बच्चे हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है। ठीक है। और ये डेंड्राइट्स जो एक्सटेंड हैं फाइबर से बाहर को, आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रही हैं, ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है। और ये जो सारी स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सेल बॉडी है। ठीक है। और ये जो थ्रेड लाइक एक्सटेंड हो रहा है ये एक्सॉन है। अब हम एक्सॉन के हिस्सों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखें कि ये सेल बॉडी है, इसको आपने हमेशा याद रखना है कि ये सेल बॉडी है और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, एक्सॉन है। अब हम बात करेंगे एक्सॉन के बारे में। तो एक्सॉन के ऊपर देखें ये एक शीट मौजूद है जिसे हम लोग माइलिन शीट बोलते हैं, ये देखें। ठीक है। लेकिन इसके अंदर कुछ ऐसे हिस्से भी आपको नज़र आ रहे होंगे जिनमें जो है ये शीट मौजूद नहीं है। ठीक है। जहाँ पे माइलिन मौजूद नहीं है तो ये नॉन माइलिनेटेड एरियाज़ कहलाते हैं। तो इनको हम लोग कहते हैं नोड ऑफ रेनवेयर। ठीक है। जहाँ पे माइलिन मौजूद होगी, वो माइलिन शीट मौजूद होगी, वो माइलिनेटेड एरियाज़ हैं, जबकि जहाँ पे मौजूद नहीं है वो नॉन माइलिनेटेड एरियाज़ हैं और उसको हम नोड ऑफ रेनवेयर कहेंगे। ठीक है। और नीचे जो आपको इस वक्त नज़र आ रहे हैं ये टर्मिनल एक्सॉन्स हैं। ठीक है। ये ऐसी जगह है जहाँ पे अगला जो इसी तरह का एक्सॉन होगा वो जो है अटैच होता है। ठीक है। ये एक्सॉन एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये सेल बॉडी है तो इसके ऊपर भी यहाँ पे एक्सॉन के यही वाले डेंड्रॉइड्स थे। अब ये डेंड्रॉइड्स हैं तो यहाँ पे आगे अगले एक्सॉन की जो है सेल बॉडी मौजूद होगी। ठीक है। अब जो है इसका काम क्या है एक्सॉन का, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक्सॉन में ये जो हमारे पास डेंड्रॉइड्स है ये नर्व इम्पल्सेस को ट्रांसमिट करने के काम आता है। तो अब इसमें हम डायरेक्शन देखेंगे। देखें, ये जो डेंड्रॉइड्स हैं ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करते हैं, नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ। ठीक है। सेल बॉडी से एक्सॉन की तरफ ट्रांसमिट करते हैं, यानी ये लेके आएंगे यहाँ सेल बॉडी की तरफ पैगाम, यूँ सारे, और सेल बॉडी इसको देगी एक्सॉन को। अब जो एक्सॉन है इसका काम है कि सेल बॉडी से पैगाम को आगे लेके जाना। ठीक है। अब बाज़ात ऐसा होता है कि कुछ नर्व्स जो हैं जंप करती हैं, यानी कि कुछ जो इम्पल्सेस हैं, नर्व इम्पल्सेस, वो नोड से नोड पे जंप करती हैं। इस तरह से ये नोड है या ये वाला नोड, तो यहाँ से इस नोड पे, फिर यहाँ से इस नोड पे, फिर यहाँ से इस नोड पे। अब ये जो जंप कर रही हैं
ऐसे नर्व्स को हम लोग कहते हैं सैल्यूटेटरी इम्पल्सिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कि न्यूरॉन की टाइप्स कितनी है। न्यूरॉन की 3 टाइप्स हैं हमारे पास। अभी हमने पहले जो डिस्कस की थी मोटर न्यूरॉन की, ये देखें कि यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर्स वो सारी समझ आ गई होंगी। डेंड्राइट्स मौजूद हैं, सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है, ठीक है, एक्सॉन मौजूद है, माइलिनेटेड शीथ है, शेवान सेल मौजूद है, साइनेप्टिक बटन मौजूद है, ठीक है। तो बच्चे अब देखें कि इसकी शेप के यहाँ पे सेल बॉडी मौजूद